ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन के संघर्ष में एक तरफ तो युद्ध जारी है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध को शांति की राह पर ले जाने की कवायद भी तेज है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच अलास्का में एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकना है, जो 3.5 साल से जारी है। हालांकि इस मुलाकात में किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई अहम नतीजा इस बैठक के जरिए निकल सकता है। यूक्रेन रूस से जुड़ी दो तस्वीरें, एक जंग के मोर्चे पर मौत उगलती युद्धक मशीनें, दूसरी संशय संदेह असमंजस की चादर में लिपटी अलास्का की राजधानी एंकोरेज, जहां कभी रूस के स्वामित्व वाले इस शहर में दो दिग्गजों के बीच यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुलाकात के बाद के नतीजों से हजारों किलोमीटर दूर जंग का फैसला होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर पुतिन शिखर वार्ता में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजों के आश्वासन के बिना। बैठक से पहले गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा युद्ध समाप्त कराने को लेकर ट्रंप प्रशासन की गंभीरता की गई प्रशंसा से कुछ इशारे तो जरूर मिलते हैं। हालांकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कर दिया है कि समय से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उनका कहना है कि रूस के पास अपने तर्क हैं और हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट, हम पूरी तैयारी के साथ इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उधर पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के सुर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कभी कहते हैं कि वो शुरू में ही भांप लेंगे कि डील हो पाएगी या नहीं, तो कभी पुतिन के ना मानने पर रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि नतीजे अच्छे रहे तो जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी बैठक करेंगे। लेकिन कई लोगों को ज़ेलेंस्की को बैठक में शामिल नहीं किए जाने से इसके नतीजे पर संशय है। बैठक से पहले ज़ेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेताओं ने वर्चुअली ट्रंप को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि वो डील के रूप में एक भी इंच जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि रूस यूक्रेन के जिन इलाकों में बढ़त बना चुका है उस पर से कब्जा छोड़ना चाहता नहीं है। रूस उस पर अमेरिका की मान्यता चाहता है, जो यूरोप समेत ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं। यूरोप ने अमेरिका के सामने अपनी 5 मांगें रखी हैं। इसमें तुरंत संघर्ष विराम की मांग के साथ ही बलपूर्वक किसी देश की सीमा को बदलने को अस्वीकार्य बताया गया है। साथ ही यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। सिर्फ रूस यूक्रेन या यूरोप के लिए ही नहीं, बल्कि ये बैठक भारत के लिए भी खास है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो इसी महीने 27 तारीख से लागू होगा। अगर बैठक में बात बनती है और रूस अमेरिका के रिश्ते सामान्य होते हैं तो उसका प्रभाव टैरिफ के मोर्चे पर भी पड़ सकता है। हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने पीएम मोदी से बात की थी। पीएम मोदी ने अलास्का बैठक का स्वागत करते हुए हर संभव मदद की पेशकश की थी। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बैठक पर नजर है और नतीजों का इंतजार है। अंशु जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, साफ तौर पर सवाल तो कई हैं, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि क्या पुतिन मानेंगे? क्या कहेंगी आप? संक्षेप में चाहूंगा आप जवाब दें। बहुत विकट और जटिल परिस्थिति बनी हुई है। ट्रंप को देखें तो वो कभी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन को कि अगर रशिया ने बात नहीं मानी तो रेपरकशंस भुगतने पड़ेंगे। कभी कहते हैं कि अभी आज मिडनाइट को इन लोगों की बात होने वाली है, तो कभी कहते हैं कि ट्रूस आज ही अनाउंस हो जाएगा, कभी कहते हैं दूसरे और तीसरे दौर की भी बातें होंगी। तो ट्रंप कहीं कंफ्यूज नजर आते हैं। पुतिन का साफ कहना है कि एक तो उनको गारंटी मिले कि किसी भी तरह से यूक्रेन आगे भविष्य में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, और वो जो कब्जाए हुए क्षेत्र हैं उनको रशिया नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो 1 इंच भी जो जमीन रशिया ने अभी जिस पर कब्जा कर रखा है वो रशिया को देने को तैयार नहीं है। ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये आने वाले समय में और भी सवाल खड़े करेंगे, उसका जवाब भी हम तलाशेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि समय हमारे पास बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।